हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको फिर से बताने वाली हूँ द मेन गॉसिप ऑफ स्प्लिट्सविला 16। इट इज़ अबाउट आकांक्षा, सुजैन, रूरू एंड योगेश। नाउ अभी तक तो मैं सिर्फ तीन लोगों के बारे में वीडियोस बनाती थी, आकांक्षा, योगेश एंड रूरू। बट नाउ हमारी जो लिस्ट है उसमें सुजैन भी ऐड हो चुकी है। सो जो लोग रूरू को सपोर्ट करते हैं वो सब लोग सुजैन को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि उसने जो ग्रैंड फिनाले में ये सब बताया, इट वाज गुड, इट वाज करेक्ट एंड इट वाज ट्रू। बट कुछ लोग जो आकांक्षा को सपोर्ट करते हैं, योगेश को सपोर्ट करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सुजैन एक नागिन है। अब मैं बताने वाली हूँ कि क्या सच है और क्या नहीं। कुछ बातें ये इंडिकेट करती हैं कि सुजैन सही है, बट कुछ बातें ये भी इंडिकेट करती हैं कि वो झूठ बोल रही है। आज ही मैंने शुभांगी की स्टोरी देखी। शुभांगी ने एग्जैक्ट सच बताया। शुभांगी इन सब के ग्रुप में है, उसमें आकांक्षा सुजैन दोनों हैं। एंड मैं अभी आपको उसकी थोड़ी सी क्लिपिंग दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ। अब जब इतनी बात हो ही गई है तो सच बता ही देते हैं। बात ये हुई थी, ये मैडम जी आई थी आधी रात को मेरे पास और मुझे और गुल्लू को बिठा के इसने ऐसी ऐसी चीजें बोली कि आकांक्षा तेरे लिए इतना घटिया घटिया बोलती है, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है दैट तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी प्योर हो शुभांगी, आई फील बैड फॉर यू क्योंकि वो तुम्हारे लिए इतना गंदा बोलती है। कहती मुझे तो इसके घर में घुसने का मन नहीं करता, मुझे तो इसके साथ रहने का मन नहीं करता, ये और गुल्लू तो मैं खिलकती हूँ भाई, मुझे तो कोई शौक भी नहीं है, बस मेरा एक बार घर हो जाए फिर मैं। इसने ऐसी ऐसी चीजें बोली जिस वजह से मैं उस रात को रोई, 3 घंटे बैठ के उसके आगे रोई कि भाई मैं फैमिली मांगती हूँ तुम सब जनों को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेरी फैमिली नहीं रहती तो मैं तुम सब में फैमिली ढूंढती हूँ। ये सब मैंने रो रो के बोला था। दो दिन तक आकांक्षा से मैंने बात नहीं करी थी क्योंकि मेरे को वो खा रही थी बात। उसके बाद मैंने बोला कि आकांक्षा को मैंने जाके पर्सनली बोला कि एक बात करनी है, आगे वाली स्टोरी में देखो। फिर एक पॉडकास्ट में मैंने ये मेंशन भी करा था कि आकांक्षा और मैंने बैठ के बात करी थी कि कोई भी बात होगी हम दोनों साथ में बात करेंगे। मैं 2 दिन तक मुझे खाता रहा वो सब। गुल्लू ने मुझे बोला कि तू इतना दिल पे क्यों ले रही है कोई भी चीजें, तुम मत एक्सपेक्ट कर किसी से कुछ। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आकांक्षा से वो सब पूछने की, क्योंकि मुझे था यार सूजी ने सच ही बोला होगा, यार वो क्यों झूठ बोलेगी किसी के लिए। मैंने आकांक्षा को, पता नहीं मेरा दिल, उस दिन हम दोनों अकेले बैठे थे, मैंने आकांक्षा को बोला, मैं कहा अगर मैं तुझसे कुछ पूछूंगी तो सच बताएगी, झूठ तो नहीं बोलेगी। मैं कहती मैं तो कुछ छोटी बहन मानती हूँ दिल से, तो प्लीज मेरे से मत बोलना ऐसे कुछ भी झूठ, क्योंकि मैं सच में इमोशनली कनेक्टेड हूँ तेरे से। और ये बात बोलते बोलते उसकी भी आंखों में थोड़े से आंसू थे। वो कह रही यार तू पागल है, तू क्या बोल रही है। उसको मैंने सब कुछ बताया। उसने सबसे पहले बोला मेरा सारा फैंडम खत्म हो जाए, मैं अपनी मम्मी की कसम खा रही हूँ, मेरे जितने फॉलो जो मेरे को जिंदगी में मिला वो सब खत्म हो जाए अगर मैंने कुछ भी ऐसा बोला हो। एंड उसके बाद आई वाज लाइक व्हाट। इसने बैठ के ये बात बोली थी जब फिर एक दिन रोहित के पास इसने बैठ के ये बात बोली थी जब आकांक्षा और मैं सामने बाहर बैठे हुए थे। तो इसने मुझे वहां पे ये रो रही थी रोहित के पास, मैं अंदर आई, मैं कहा बेबी क्या हुआ, तो कहती नथिंग नथिंग। फिर बता नहीं रही थी, फिर मैंने फोर्स करा तो इसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे सब, एंड आकांक्षा मुझे तुम सबसे दूर कर रही है, इस तरह की चीज बोली। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा बेबी कोई किसी को दूर नहीं कर रहा, तू ऐसे पोजेसिव क्यों हो रही है, हम लोग नहीं होंगे तेरे से। कहती है मुझे ऐसा लगता है कांशा मेरे दोस्त छीन लेगी, तुमसे दूर कर देगी मुझे। मैं कहा कोई किसी को नहीं कर रहा, हम एक ग्रुप है, हम फैमिली की तरह रहेंगे भाई। मैं कहा तू पागल है क्या, हम सब एक जैसे, एक ही है सब कुछ, कोई ऊपर नीचे कोई कुछ नहीं है, तू ऐसा मत फील कर कि वो ज्यादा अच्छी दोस्त बन जाएगी, तू कम अच्छी होगी। तो ये शुरू से उसकी इनसिक्योरिटी थी जो कि मैंने उस रात को क्लियर भी करी। मैं कहा तू पागल है, ऐसे मत सोचा कर। तो उसके बाद उस रात को फिर हमारी और आकांक्षा की जब ये सब सिनेरियो हुआ, जब आकांक्षा को मैंने सब बताया कि भाई ऐसे ऐसे बोला मेरे को, तो मेरा दिल टूट रहा है ये सब चीजों से। और उसके बाद जब रात को आकांक्षा मेरी बात हुई, हमने ये सब शेयर करा, मतलब आकांक्षा का फर्स्ट रिएक्शन ये था, कह रही भाई उसको उस दिन मेरे से ज्यादा अटैचमेंट हुई कि मैं सिर्फ उसकी वो बात सुन के इतना हर्ट हुई और मैं रोने लग गई हूँ। इवन मैंने अपने घर पे मम्मी को कॉल किया, मेरे को मम्मी बुरा लग रहा है ये सब, मतलब वो मेरे इमोशंस है, वो चीज मैं यहाँ पे मैं कभी बाहर नहीं निकाले वो सब ना, मुझे ये सब चीजें करनी थी। मैंने उसके बाद भी कभी सूजी के लिए नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है यार ठीक है छोटी है। मैंने इतनी बार बोला आकांक्षा को, मैंने कहा छोटी है उम्र में, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेट इट बी। ये सब शेयर करने के बाद जब आकांक्षा ने मुझे क्लियर करा, मेरा भाई पे खत्म हो गया। फिर आकांक्षा ने उसको कन्फ्रंट करा होगा कि भाई तूने ऐसे ऐसे बोला मेरे बारे में, झूठ बोला। तो वहां पे उसने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि यार यू वोंट बिलीव शुभांगी तेरे लिए कितना घटिया घटिया बोल रही थी, जो कि मैंने कभी भी नहीं बोला।
मेरे पास व्हाट्सएप पे पूरी चैट है जिसमें वो खुद से सामने से बोल रही है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी केयर के लिए बताया। और जहाँ तक बात आ रही है ना कि मैं घर पे बुलाकर क्लाउड लेती हूँ या मैं बुलाती हूँ, तो कोई उस इंसान से पूछो कि मैंने खुद गुस्सा करके बोला था कि गाइज आई ऑल्सो नीड सम स्पेस। रोहित और सूजी को स्पेशली बोला था, मैंने कहा गाइज ये अच्छा नहीं लगता, तुम सारा सारा दिन यहाँ पे बैठे रहते हो, ये कपल कपल। मैंने कहा ये सब नहीं करा करो, तुम्हें अगर प्राइवेट टाइम चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तुम बाहर जाओ, डेट्स पे जाओ, सब कुछ करो, बट घर पे नहीं करो। तो मेरे को अगर क्लाउड चाहिए होता तो मैं 24 घंटे आपको घर पे रोकती, ये नहीं बोलती कि आप लोग प्लीज पर्सनल टाइम बाहर जाके स्पेंड करके फिर आ जाओ, आराम से कभी कभी मिलो, ऐसे ऐसे करके। मैं अपनी प्राइवेसी हमेशा से रिस्पेक्ट करती हूँ। और अगर ऐसा होता कि मुझे ग्रुप्स तोड़ने होते, तो आज भी सिर्फ ग्रुप में वही एक इंसान नहीं है, बाकी सब है। तोड़ने होते तो सब टूट जाते। आज भी हम सब सब एक हैं, हर कोई बैठता है, हमारे सर्कल सबको पता है। मैं अगर आग लगा रही होती तो ग्रुप चल ही नहीं रहे होते। और दोस्ती की मिसाल की बात हो रही है ना कि आप बहुत अच्छे दोस्त हो, तो उस टाइम पे तो नए नए दोस्त बनी थी ना मैं तो। आप तो बहुत पुराने दोस्त थे आकांक्षा के, और बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो मेरी जैसी 2 दिन की आई बंदी के लिए आप क्यों सोच रहे हो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए गंदा बता दिया मुझे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आपके लिए क्या क्या बोलती है। तो अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना नीचे जा सकते हो, जो कि आपकी बेस्ट फ्रेंड ने नहीं बोला, जो आकांक्षा ने नहीं बोला, आई बिलीव, क्योंकि एनर्जी आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है आकांक्षा ने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला हो, कि मुझे कभी उससे ऐसी एनर्जीज आई नहीं। पर फिर भी मैंने सूजी की बात सुन ली। मैंने कहा कहीं बोल तो नहीं आप 1% चांस हो, चलो वो 1% ले भी लेते हैं। आप कैसी घटिया दोस्त हो, आप अपनी ही बेस्ट फ्रेंड की, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को कुछ बताए, मैं 2 दिन की बंदी को आके तो नहीं बताऊंगी कि वो तेरे लिए ऐसे ऐसे बोलती है और ऐसे ऐसे करती है। मतलब तेरी दोस्ती वहीं पे पता चल गई भाई। सो आप लोगों ने शुभांगी की वो वाली क्लिपिंग देख ली है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। लाइक जो स्टोरीज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी एंड अब तक वो स्टोरीज हट चुकी हैं, वरना मैं वो भी यहाँ पर ऐड कर देती। तो मैं अब बताती हूँ क्या है एग्जैक्टली। सो शुभांगी ने उन स्टोरीज में बताया कि एक बार सुजैन रात के टाइम पर रोते रोते आई शुभांगी के पास, एंड लाइक रोते रोते तो नहीं, वो आई। एंड एक तो रोहित भी शुभांगी के साथ रहता है, एंड सुजैन एंड रोहित आर डेटिंग, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न। एंड उसने शुभांगी को आकर बहुत कुछ बोला लाइक बैड अबाउट आकांक्षा, एंड इट वाज लाइक कि शुभांगी तुम्हें पता नहीं है आकांक्षा तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलती है, वो तुम्हारी इतनी बुराई करती है, ऐसे बोलती है वैसे बोलती है। उसने मतलब भड़काया आकांक्षा के खिलाफ, एंड शुभांगी ऑल्सो गॉट वेरी इमोशनल बिकॉज उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि आकांक्षा कुछ ऐसा बोलेगी, एंड उसने सुजैन को बिलीव कर दिया कि जब सुज़ैन आकांक्षा की बेस्ट फ्रेंड है तो वो आकांक्षा के बारे में ऐसा ब्ला 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 क्यों बोलेगी। एंड एक बार सुज़ैन ने आकांक्षा आई एम सॉरी, सुज़ैन ने शुभांगी से ये भी बोला था कि अगर मेरा रोहित से ब्रेकअप हो गया तो तुम लोग मेरे से बात करना बंद कर दोगे। सो उस चीज़ पे शुभांगी ने खुद ही बोला कि मुझे सुज़ैन का समझ नहीं आता कि वो रोहित से ज़्यादा उसको अफेक्ट होगा रोहित से ना बात करना, या ये ग्रुप छोड़ना ज़्यादा अफेक्ट होगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ फेम ऑफ कोर्स। एंड मैं यूट्यूब पर शिव प्रेस की भी बहुत सारी रील्स देख रही हूँ अबाउट नागिन एंड ऑल। या सब मेन मुद्दे पे आते हैं। हाँ। सो मैं आपको बता रही थी कि शुभांगी ने ये बताया कि सुजैन आई एंड उसने आकांक्षा के बारे में काफ़ी बताया कि शुभांगी के बारे में वो क्या क्या बोलती है। एक बार शुभांगी लाइक इतना रो रही थी तो उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो आकांक्षा से कन्फ्रंट कर दे। उसने आकांक्षा से कन्फ्रंट किया, सो आकांक्षा ऑल्सो गॉट इमोशनल और रोने टाइप का लगी। जब आकांक्षा थोड़ा रोने टाइप का लगी तो शुभांगी को लगा कि मे बी आकांक्षा सच बता रही हो। तो उसके बाद आकांक्षा ने बताया कि यार शुभांगी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जो ये जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरा फेम, मेरे मैं अपनी मम्मी पेरेंट्स की कसम खा के कहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो ये सब चला जाए जितने भी, लाइक उसने कसम खाई। एंड शी ऑल्सो गॉट इमोशनल, शुभांगी ऑल्सो गॉट इमोशनल एंड उसने बिलीव कर दिया आकांक्षा पर। एंड एक तो शुभांगी ये भी बोल रही थी कि अगर सुजैन पूरे लाइक सबको दिखा रही है कि आकांक्षा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो एक तरफ वो शुभांगी से आकर आकांक्षा की बुराई क्यों कर रही है। एंड वाई वॉज शी कंसर्न अबाउट द ग्रुप रादर देन रोहित, जबकि रोहित उसका बॉयफ्रेंड है नॉट द ग्रुप। ये बात है। प्लस आई सॉ वन मोर रील ऑफ सुजैन, जिसमें सुजैन सबको जा जाकर लाइक एक कोई उसने पॉडकास्ट किया था, उसमें वो जाकर बता रही है लाइक क्लिपिंग्स दिखा रही है कुछ तो,
लोग उस पे बिलीव कर रहे हैं बट कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। मैं उस बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। बट मैं मेन चीज़ ये शुभांगी की स्टोरी पे बात करना चाहती थी। एंड वन मोर थिंग, रोहित ने भी सुज़ैन के बारे में बोला है। सो आई थिंक कि सुज़ैन एंड रोहित हैव ब्रोकन अप, इसलिए रोहित ने ऐसा कुछ बोला है। एंड मैंने जो रील आई थी उसमें ऐसा दिखा रहा था कि सुज़ैन के एक्स ने भी अब सुज़ैन के बारे में सब कुछ बताना स्टार्ट कर दिया। सो उसमें रोहित आकांक्षा को सपोर्ट कर रहा है एंड सुज़ैन को नहीं कर रहा है। अब कुछ लोग कह रहे थे, उसके कमेंट्स मैंने पढ़े तो कुछ लोग कह रहे थे कि अब ये योगेश ने इसे पट्टी पढ़ा दी है, योगेश ने स्क्रिप्ट दे दी है, इसलिए ये आकर ये सब बोल रहा है। कुछ लोग ये बोल रहे थे थैंक यू रोहित हमें सुज़ैन की सच्चाई बताने के लिए। आप लोग भी इस पे मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, सुज़ैन सच बोल रही थी फिनाले पर या वो झूठ बोल रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट देयर इज़ वन मोर थिंग, जब सुज़ैन ने ये सब बताया कि 3 दिन तक वो योगेश के साथ रही थी आकांक्षा, तो आकांक्षा की कोई एक फ्रेंड है दिव्या करके, उसने स्टोरी पर अपना लगाया, अपनी स्टोरी पर लगाया कि लाइक कंफर्म करने के लिए, ऑफ कोर्स ये लड़के के कैरेक्टर पर बात आ रही थी, तो उसने ये चीज़ कंफर्म करने के लिए अपनी स्टोरी पर लगाया कि आकांक्षा वाज विद मी दोज 3 डेज। एंड उसने उसके बारे में डाला भी है। देन सुजैन समथिंग समथिंग कुछ तो बोल रही थी। आई डोंट नो व्हाट दिस होल मेस इज़, बट मुझे इतना लग रहा है कि जो सुजैन बोल रही है हाफ ऑफ इट इज़ ट्रू, बट कुछ वो मेड अप स्टोरीज बना रही है। जब उसने फिनाले में लाइक जब वो बोलने लगी थी एंड देन आकांक्षा स्टार्टेड क्राइंग दैट 3 डे वाला स्टफ, तब लोग उससे बोल रहे थे एंड शी वाज लाइक ब्लैंक। तब जो उसका एक्सप्रेशन था वो देख के मुझे लगा कि कुछ हद तक सुजैन झूठ बोल रही है। आई डोंट नो इट। एंड शी ऑल्सो सेड कि फिनाले पर ही शी ऑल्सो सेड कि करण कुंद्रा से सुजैन ने बोला था कि जो आकांक्षा है वो योगेश पे ज़्यादा ध्यान देने लगी थी और वो मेरे को साइडलाइन करने लगी थी, मुझसे वो कम बात करती थी जितना वो योगेश से करती थी, उससे ज़्यादा वो लाइक उससे कम वो मेरे से करती थी। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न कि सुजैन ऐसा बिहेव कर रही है कि उसको साइडलाइन कर दिया गया एंड नाउ तो वो उस ग्रुप का पार्ट भी नहीं है। वन मोर थिंग मैं भूल गई थी बोलना, शुभांगी ने ये भी बताया था कि सुज़ैन को अब कंटेंट मिलना कम हो गया है, बिकॉज़ सुज़ैन आती थी शुभांगी के घर पर वीडियोज़ शूट करने, अपने यूट्यूब वीडियो व्लॉग एंड ये सब शूट करने, बट अब उसको घर आने को मिल नहीं रहा है। तो अब वो बट अब उसको घर आने को मिल नहीं रहा है, तो वो शूट तो कर नहीं पा रही है, तो उसको कंटेंट की भी कमी हो गई है। तो शुभांगी ने ये चीज़ भी पॉइंट आउट करी थी। देखो गाइज़, शुभांगी सुज़ैन के साथ रह चुकी है, तो वो सुज़ैन के बारे में ज़्यादा जानती है जितना आप और मैं जानते हो उससे ज़्यादा। सो आई कैन डेफिनेटली से कि शुभांगी सच बोल रही है। एंड जहाँ तक मैं शुभांगी को जानती हूँ, मैंने उसको रोडीज़ पर भी देखा, मैंने उसको उसके लाइक वीडियोज़ भी देखे हैं मैंने उसके काफ़ी। शी इज़ अ गुड पर्सन। लाइक अगर आप उसके साथ अच्छे रहोगे तो ऑफ कोर्स वो आपके साथ अच्छी रहेगी, बट अब भाई सब लोग ऐसे ही होते हैं कि अगर आप किसी के साथ अच्छे रहोगे तो आपके साथ अच्छे रहते हैं, बट देन एक लिमिट होती है सुनने की भी तो एंड सहने की भी। एंड शुभांगी ने ये भी बोला कि रोडीज खत्म हुआ तब से योगेश रोहित का इन सब का ग्रुप है गुल्लू का शुभांगी के साथ एंड साथ में रहते हैं। तो अगर शुभांगी को आग वाग लगानी होती ग्रुप में या लड़ना वड़ना होता तो वो तभी लड़ लेती रादर देन अब, लाइक तभी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। अभी तक तो फ्रेंडशिप इनका या फ्रेंडशिप ग्रुप चल ही नहीं रहा होता, साथ में रह ही नहीं रहे होते, बट दे आर टुगेदर सपोर्टिंग ईच अदर। तो जैन के आने के बाद ही ऐसा कलेश टाइप का स्टफ हो रहा है ना, सो शी ऑल्सो पॉइंटेड आउट दिस स्टफ कि ऐसा ऐसा हो रहा है एंड कुछ लोग शुभांगी को भी हेट दे सकते हैं, वो उसने खुद बोला था। एंड देन फर्दर शी सेड कि उसको और बातें अगर करनी है इस बारे में तो वो स्नैप पर करेगी। तो मैं शुभांगी की साइड हूँ फॉर नाउ। अब आगे देखते हैं आगे क्या गॉसिप मिलती है, जैसे जैसे मिलेगी मैं आपको बताती जाऊंगी फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।